अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट। टेस्टी फूड सीक्रेट में आज हम बना रहे हैं फ़िश बिरयानी। फ़िश बिरयानी के बारे में आपको बता दूं कि आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखना है। आज हम बहुत सारी टिप्स के बारे में बात करेंगे कि बिरयानी क्यों नहीं अच्छी बनती, और मैं ऐसे सीक्रेट्स आपको बताऊँगी कि जिन पर अमल करके आपकी बिरयानी भी पहली दफ़ा में बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनेगी। तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 किलो फ़िश ली है। इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ अजवाइन थोड़ी सी, और इसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका। सिरके से फ़िश बहुत अच्छी मैरिनेट होगी, और ये इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से फ़िश के तमाम पीसेस के ऊपर लगाएं। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। इसको मैरिनेट कर तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। यहाँ मैंने एक चूल्हे पर एक बर्तन में चावल बॉईल करने के लिए पानी लिया है। इस पानी में ये कुछ साबुत गरम मसाला है, मैं ये शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि मैंने पानी ऊपर से नितारना है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। इसके साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप लिया है, और इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दिया है। प्याज़ों को हमने ब्राउन कलर देना है, तो हम इसे अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान है, घर के मसालों से बनी हुई है, बाहर का कोई मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्याज जब तक ब्राउन हो रहे हैं, हम इसमें शामिल करते हैं साबुत गरम मसाला थोड़ा सा। साबुत गरम मसाले में मैंने ज़ीरा लिया है, काली मिर्च साबुत, लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, और बड़ी इलायची 1 ली है। इसे भी हम प्याज़ों के साथ ही हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून है, और इसे मैंने कूंडी में अच्छी तरह से पीस लिया था। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही अब हम पानी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चावलों के पानी को उबाल आ चुका है। यहाँ ये देखिए, इसको उबाल आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चावल। मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं। इसे तकरीबन 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया था। हमने चावलों को इतना पकाना है कि ये तकरीबन फुल कुक हो जाएं, बस एक कनी रह जाए। मैंने यहाँ पर सिरका शामिल किया है चावलों में, मैं पहले डालना भूल गई थी। इसके साथ ही देखें, मसाला भी ब्राउन हो गया था। इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। ये मैंने 4 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, ये 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर ये लेमन जूस मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे, और ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालकर तो ढक के रख दूँगी।
ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ देखें, ये देखें चावल तकरीबन गल गए हैं। हमें जितने इसको कुक करना था उतना कर लिया है। अपने से इसका पानी नितार लूँगी। इसके साथ ये देखें मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधी प्याली दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी इसमें मैंने मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। फ्लेम कंटिन्यू मीडियम टू लो फ्लेम है। इसके साथ ही अब मैं इसमें जो फ़िश हमने मैरिनेट करके रखी थी उसको इस तरह से इसमें लगा देंगे ताकि इसको भी हम अच्छी तरह से पका सकें। फ़िश को ज़्यादा नहीं पकाना होता, ये बहुत जल्दी पक जाती है। इसको हम मैक्सिमम 4 to 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी, इसलिए ये जल्दी कुक हो जाएगी। तमाम पीसेस को अच्छी तरह से इस तरह से फैलाकर रखें। पीसेस को ऊपर नीचे मत रखिएगा, उससे फिर फ़िश टूटने का ख़तरा होता है। यहाँ पर मैं ढककर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर इस तरह से बिल्कुल नरम हाथों से इसको चेंज कर लेना है। इसकी साइड्स को, जितने भी पीसेस हैं मैंने इसकी तमाम साइड्स को चेंज कर लिया है ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं दोबारा इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए ढककर रख रही हूँ पकने के लिए। यहाँ देखें फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। ये मसाला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस मसाले में से फ़िश के जो पीसेस हैं वो मैं निकाल लूँगी और मसाले को अलग कर लूँगी। क्योंकि हमने जो बिरयानी की तहें लगानी हैं उसमें हमने फ़िश के पीसेस को सबसे ऊपर रखना है। इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करें, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को भी फ़िश बिरयानी बनाना इतने आसान तरीके से आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पर तमाम पीसेस हम निकाल चुके हैं और अब इस मसाले के ऊपर मैंने चावलों की एक तह लगाई और ये धनिया और पुदीना मैंने बारीक काट लिया है, उसे हम फैलाएंगे। इसके ऊपर अब मैं फ़िश के जितने भी पीसेस हैं उनको इसी तरह से सेपरेटली उठा उठा के एक एक पीस को इसी तरह से रखूँगी। तमाम पीसेस आ गए। इसके ऊपर दोबारा मैं चावल की तह लगा रही हूँ। हमने फ़िश के पीसेस को ज़्यादा नहीं छेड़ना, उसको अच्छी तरह से चम्मच चलाकर घुमाने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो हमारी जो फ़िश है वो टूट सकती है। यहाँ चावलों की तह लग गई, उसके ऊपर मैंने ज़रदा रंग डाला है। ज़रदा रंग मैं हमेशा पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करती हूँ और उसको इस तरह से ऊपर से हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट का दम दिया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। फ़िश निकालते हुए हमेशा ध्यान रखें चम्मच से मत निकालें, कोई प्लास्टिक की प्लेट ले लें क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट्स के जो किनारे होते हैं वो थोड़े मोटे और राउंड में होते हैं, उससे फ़िश नहीं टूटती। इसको हम मिक्स नहीं करेंगे, हम जिस तरह से तहें लगी हुई थी उसी तह में से इस तरह से प्लेट से निकाल कर अपनी सर्विंग डिश में निकालेंगे। बहुत एहतियात से निकालिएगा, पीसेस टूटने नहीं चाहिए। आप एक दफ़ा ये बिरयानी बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे, इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसको फिर बार बार बनाएंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।